हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आपकी स्टडी। आशा करता हूं कि आपकी स्टडी बिल्कुल सुपर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मेरे कुछ भाई हैं जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए कि भैया ये बताइए कि लेंज के नियम को हम कैसे समझें। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि लेंज का नियम एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि लेंज का नियम बढ़िया से समझ लें ताकि एग्जाम में आए तो हम बढ़िया से लिख पाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेंज के नियम को हम फैराडे के द्वितीय नियम भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। यदि आप फैराडे के प्रथम नियम को नहीं जानते तो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल शानदार तरीके से लेंज के नियम मैं आपको बताऊंगा, एक भी कसर नहीं छोड़ूंगा, टोटल के टोटल पूरा बारीकी से दिमाग में डाल दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और बने रहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि हम पढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं, सीधा माइंड में ठोकने वाला काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार टॉपिक को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका भाई लेकर के आ गया है लेंज का नियम। जी हाँ, आपको मैं बारीकी से समझाता हूं, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लिखा हुआ देख करके डरना नहीं है, बारीकी से जो लिखा हुआ उसको मैं एक एक करके तोड़ तोड़ करके समझा दूंगा, पूरा माइंड में डाल दूंगा। देखते रहिए। सबसे पहले ये लेंज का नियम है और मैं आपको बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए कि फैराडे के द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं तो आप कहोगे हमेशा लेंज का नियम कहते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। और ये जो लेंज का नियम है किस वैज्ञानिक ने दिया? तो हेनरिक लेंज ने दिया। किसने? हेनरिक लेंज में दिया। और कितनी ईस्वी में दिया? तो इन्होंने दिया 1833 ईस्वी में प्रतिपादित किया। किसका? तो लेंज के नियम का। और नाम क्या है वैज्ञानिक का? तो हेनरिक लेंज। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं लेंज का नियम बारीकी से। सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। तो आइए मैं सबसे पहले पढ़ता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा गया है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूं, टेंशन लेना नहीं है, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले लिखा गया किसी वैद्युत परिपथ। अब कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ क्या है? ये जो परिपथ देख रहे हैं, विद्युत परिपथ क्या होता है? देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। धारा को प्रवाहित यानी कोई भी धारा होती है जैसे करंट, ठीक है। तो करंट को प्रवाहित करने के लिए जिस मार्ग का निर्माण किया जाता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। आपको हम डायग्राम की मदद से बढ़िया से समझाते हैं, थोड़ा देखिए। मान लेते हैं कि यहां पे एक बैटरी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बैटरी। ओके, क्या बना लिए? बैटरी। ये दो कुंडली है और मान लेते हैं कि दो कुंडली में से दो तार निकाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई बल्ब लगा दीजिए। ओके, मतलब टेढ़ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब मान लेते हैं ये दो तार इसमें हम जोड़ दिए। किसमें? इसमें जोड़ दिए। तो भाई आप बताइए, इस बॉल को जलाने के लिए कोई धारा जाना चाहिए। अब धारा जाने के लिए कोई ना कोई मार्ग तो होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए यानी रास्ता। तो इस जो बैटरी से धारा निकलेगी उस धारा को जाने के लिए क्या है? कोई मार्ग होना चाहिए। मार्ग क्या? चालक, कोई तार होना चाहिए। तो जो धारा को प्रवाहित करने के लिए जिस मार्ग का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं कि क्या? वैद्युत परिपथ। तो ये आप कह सकते हैं ये वैद्युत परिपथ है, यानी इसके अंदर करंट बहेगी, ठीक है दोस्तों। यानी जिस मार्ग से करंट फॉलो होती है उसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। ओके, अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि वैद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। वैद्युत परिपथ 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है खुला परिपथ। अब खुला परिपथ क्या? जैसे कि यहाँ से वायर नहीं जोड़े हुए, मान लेते ये वायर है और इसको जोड़ करके नहीं रखे हुए, तो ये खुला परिपथ, ठीक है। क्या हो गया? खुला परिपथ। और इस वायर को अगर जोड़ दिए तो ये हो गया बंद परिपथ। दो परिपथ हो गया, दो और बचा। एक होता है लीकेज परिपथ।
लीकेज परिपथ में क्या होता है कि सब वायर तो जुड़ा रहता है लेकिन अंदर से फोल्ड होता है, यानी अंदर से क्या होता है तार हट जाता है लेकिन आपको लगेगा कि जुड़ा हुआ है, तो उसे कहते हैं लीकेज परिपथ। और एक होता है शॉर्ट सर्किट परिपथ, यानी शॉर्ट सर्किट परिपथ में क्या होता है कि उल्टा पुल्टा जुड़ेंगे तो भी उसमें फॉलो करंट करेगा लेकिन बॉल वगैरह जलेगा नहीं या फ्यूज वगैरह सब उड़ेगा, ऐसा होता है शॉर्ट सर्किट परिपथ में। ठीक है, तो आप जान गए कि परिपथ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन परिपथ? बंद परिपथ, खुला परिपथ, लीकेज परिपथ और शॉर्ट सर्किट परिपथ। ओके दोस्तों, तो आप जान गए हैं कि वैद्युत परिपथ क्या है, यानी जिस मार्ग से विद्युत धारा का बहने की जो रास्ता होती है उसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। ओके दोस्तों, अब यहां देखिए लिखा गया किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यहां समझिए, एक और सवाल समझने वाली है कि विद्युत वाहक बल, ये जो विद्युत वाहक बल है ये क्या है? अगर आपसे पूछे कि विद्युत वाहक बल हम किसे कहते हैं तो क्या जवाब दोगे? जी हाँ, तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको बारीकी समझाता हूं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, विद्युत वाहक बल उसे हम कहते हैं जिसमें, यानी किसी वायर में या चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने में जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते कि कोई चालक तार है, क्या है ये? कोई चालक तार है, तांबे की तार, चांदी का तार, चांदी तो महंगा होता है, तांबा का ले लीजिए या एल्युमिनियम का ले लीजिए, तो कोई चालक तार ले लेना है। इस चालक तार में विद्युत प्रवाहित करने में जो बल लगेगा, यानी इसमें जो करंट फॉलो होगा, उस करंट फॉलो होगा, मान लेते एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, ठीक है, तो जाने के लिए कोई ना कोई बल लगेगा। तो जिस, यानी चालक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी यूं कहे तो धारा प्रवाह करने में जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी मान लेते चालक तार है, इसमें हमें बिजली बहाना है, ठीक है, तो बिजली जाएगा तो किसी न किसी कोई ना कोई यानी कि बल लगेगा, तो जिस बल से इसमें विद्युत वाहक यानी विद्युत प्रवाहित होगा उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहेंगे। ओके गाइस, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां आइए मैं बारीकी से फिर से पढ़ता हूं। किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है, यानी विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यहां बारीकी समझिए कि कहा जा रहा है किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, भाई उसी का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, अब ये विरोध क्या है यहां जो लिखा गया है, ये विरोध क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं आप क्लास में पढ़ते होंगे, तो क्लास में कभी कभी आप बहुत अच्छे बातें बोलते होंगे, लेकिन आपके जस्ट एक लड़का होगा जो आपकी मतलब जो भी बोलेंगे उस पर कमेंट करेंगे, रिएक्ट करेंगे कि अरे यार ऐसा नहीं होगा, मतलब आपकी विरोधी खड़ा हो जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं होगा, ये तुम जो करे ये ठीक नहीं है, भले तुम ठीक करो लेकिन उसके नज़र में ठीक नहीं होगा, वो विरोध करेगा उसका। ये आप मतलब विरोध के बारे में आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो आप तो लेंज का नियम तो समझ गए, ठीक है, अब लेंज का नियम का उपयोग समझिए। तो आइए मैं आपको बारीकी से लिख करके इसका उपयोग मैं बताता हूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहां उपयोग नीचे लिखा। ठीक है दोस्तों, यदि आप से कोई भी पूछे कि लेंज का नियम लिखिए तो पहले आप इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद उपयोग लिख दीजिएगा। ठीक है, उपयोग कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको यानी इसको समझ लेना है, बस आपको लिख दीजिए, काम हो जाए एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ उपयोग है, लिखा गया है इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता तथा प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही लिख देना है, इसमें कोई खास नहीं है। ये लिख देना, अगर लेंज का नियम पूछे या क्या कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम पूछे, कुछ भी पूछे तो आप क्या कीजिएगा, ये लिखिएगा, उसके बाद उपयोग लिख दीजिएगा, आपका काम निकल जाएगा। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है या ना लगी है हमें तो पता नहीं है भाई। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी है तो भाई आप उसको डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमसे कहाँ गलती हो गई या किसी तरह का सस्पिशन हो आप में या कंफ्यूज हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, तो
आपका भाई अब आपसे विदा लेना चाहता है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर मतलब आप स्टूडेंट्स हो और साथ ही साथ अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं यूट्यूब पे, यानी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ भी आप सब्सक्राइब करें, उस चैनल को सपोर्ट करें अपने भाई को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।